नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब मुखर्जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा भक्त शिशुपाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मरकपुरा पोस्ट मसूरी जिला भिंड मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे चिकित्सक हूँ, आयुर्वेद और होम्योपैथी से मैं चिकित्सा करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं दुर्गा जी के और हनुमान जी का विशेष भक्त था मैं कुछ टाइम तक। मैं तो जो आप दुर्गा जी की भक्ति करते थे या हनुमान जी की भक्ति करते थे, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिलता था? नहीं, वैसे विशेष लाभ मुझे कभी नहीं हुआ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे पैर में गैंग्रीन हो गया था 25 अप्रैल 2009 को। मैं भिंड पहुंचा था, उस टाइम चुनाव का माहौल था। मुझे एक बंदा लेके गया था, भिंड हॉस्पिटल में लेके गया था। वहाँ जाके उन्होंने भर्ती करवाया तो डॉक्टर ने देखते से बोले ये तो पैर में गैंग्रीन है, बोले पैर काटना पड़ेगा, पैर काटना पड़ेगा मुझे। तुमने अब जो भी हो तो घर पे से मैं अकेला आया तो वो वापस चले गया था। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा, सुबह से शाम तक मैंने करीबन बहुत सारे डॉक्टरों को बताया, सभी का एक ही इलाज था। सभी ने एक ही बात कही थी मुझे कि आपका पैर काटना पड़ेगा, गैंग्रीन है, इसके पैर काटने के अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका। बाद में मेरा चिकित्सा पिताजी भी आ गए थे घर से। मुझे पढ़ने लिखने का काफ़ी शौक़ था। वहीं पर एक अपना भगत था, उन्होंने बाद में लाके मुझे एक पुस्तक दी थी, भक्ति सौदागर को संदेश। जब उसको मैंने पढ़ा और उसको समझा मैंने, तो मैं जब इन लोगों को इसमें जिनको फ़ायदा हुआ है उन्होंने ये कहा मैंने कि जब इनको फ़ायदा हो सकता है तो फिर मुझे क्यों नहीं हो सकता, हमने क्यों मेरा पैर क्यों नहीं बच सकता। मैंने अब पैर कटे या जाए मैं जाऊँगा ज़रूर। तो जो भगत ने मुझे पुस्तक दी थी उसने मुझे कहा कि अर्जी लगा दो। मैंने अर्जी वर्जी भी लगाना मैं नहीं जानता, अर्जी भाई तुम लगाओ, मैं चलूँगा निश्चित, ये मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा थी मेरी। तो बाद में जब मेरा पैर कटने की नौबत आ गई, बिल्कुल उन्होंने डेट फिक्स कर दी मेरी। उसके जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने, जैसे शनिवार को मुझे डेट फिक्स करी थी सोमवार का पैर काटने के लिए। तो मैंने अब जो कुछ भी है तो डर के मारे, मेरे तो वैसे ही हालत मेरी ख़राब हो गई थी, पैर में सूजन थी काफ़ी, इतनी थी मेरे को, जांघ पे से पैर कटना था मेरा, डॉक्टर भी बोले। पर अचानक कर सोमवार को एकदम आश्चर्य सा हुआ, क्योंकि पुस्तक तो मैंने पढ़ी थी गुरुजी की अपने। तो बस एक ही नाम रटा करता था मैं, हे कबीर महाराज, हे रामपाल जी महाराज मेरी रक्षा करो, बस इतनी मैंने डोर लगा के रखी थी। उसके बाद में मुझे जो भी फ़ायदा हुआ, सोमवार को मेरा पैर बिल्कुल सूख के एकदम कांटा हो गया। मैंने ये सोचा कि आज मेरा पैर जाएगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, गैंग्रीन से कोई भी बचा नहीं है आज तक। पर धीरे धीरे ये हुआ, जब डॉक्टर को मैंने बताया तो बोले तेरा ऑपरेशन, तो बोले मैं करूँगा पर देखता हूँ, बोले। जब उन्होंने मुझे ऑपरेशन किया मेरा, तो सिर्फ बिना शून्य और बिना उसके पूरा पैर मेरा बेकार, मतलब वो हो ही चुका था, बेकार हो चुका था, मांस पूरा निकाल दिया। सुनने की एक सुई भी नहीं लगाई, दर्द की भी नहीं, मैं चीखते चिल्लाते रहा ऑपरेशन थिएटर में मैं। तो बाद में मैंने बोला थोड़ी सी, उन्होंने ब्लेड बदलने की थोड़ा सा मेरे समय दिया। तो उस टाइम उन्होंने जैसे ही ब्लेड बदलने का समय दिया, मेरे को सांस आई। मैंने डॉक्टर साहब एक निवेदन है मेरा, मैंने बोलो क्या बात है। तो उन्होंने ये कहा कि कम से कम मुझे दर्द की या सुनने की सुई तो लगा दो। तो उन्होंने मेरे को एकदम डांट दिया, बोले चुप रहे, ये काम तेरा सोचना नहीं मेरा है। क्योंकि चिकित्सक मैं भी था, आयुर्वेद से मैंने डिग्री हासिल की हुई है। पर उसके बाद में जो मुझे फ़ायदा हुआ, तो डॉक्टर ने ये कहा था आखिर में कि तेरा पैर कैसे बचा। 35 साल की लाइफ में ये पहला केस है गैंग्रीन वाला जिसका पैर बचा है, नहीं आज तक किसी का पैर बचा नहीं है। किसी का 2 जगह से, किसी का 3 जगह से कटने के बाद में कोई आदमी तो चले ही गए बिल्कुल। कम से कम उसने खुद ने स्वयं ने ये बात स्वीकार की डॉक्टर ने, वो भी ईमानदार डॉक्टर था, कि कम से कम बोले 10,000 आदमियों में से कोई एक बंदा बचता है इस बीमारी से, वो भी पैर काट दिया जाए तो, अन्यथा उसका भी चांसेस है ही नहीं। इस प्रकार मुझे यहाँ आने से पहले मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे पहले ही फायदा दिया। तो आप पिताजी भी मेरे पुस्तक पढ़ते थे, उनको भी मैंने पूछा, उस टाइम में करीबन 10 मीटर भी नहीं चल पाता था बिल्कुल, एक टांग से भी, लाठी के सहारे से चलता था। 2-3 मीटर चला बैठ जाता था, 2-3 मीटर चला फिर बैठ जाता था। पिताजी को भेजा था 2009 में मैंने, तो वो नाम लेके गए। तो उनको पिताजी ने मालिक से अर्जी लगाई थी, तो उन्होंने बोला कि नामदान दिलवा दें। नामदान के लिए मैं तो खुद तैयार भी बैठा था, लेटिंग वेटिंग, चूँकि इंटीरियल में रहता हूँ, गांव में रहता था मैं, तो खुले में जाना पड़ता था। घर के पीछे ही थोड़ी सी जगह पे बैठ जाता था। शर्म आती थी मुझे, क्यों बहन बेटी सभी देखती थी मुझे कि इतना बड़ा, बोले मैं बैठा हूँ वहाँ पे लेटिंग कर रहा हूँ मैं।
एक दिन मैं ऐसी कमरे में गया था, गुरु जी की मैंने तस्वीर देखी और उनको दंडवत प्रणाम करने के बाद में मैंने जैसे ही उनसे अर्जी लगाई, हे मालिक कम से कम इतना कर दो, भले मैं लाठी के सहारे से थोड़ा बहुत चल लूँ, मैं खेत दो खेत तो चल लूँ, तो मैं आपके पास में आ सकूँ। मैं जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो दूसरे दिन रात को मैं जो दिन में 3 या 4 गोलियाँ खाता था मैंने रात को एक गोली भी नहीं खाई। फिर मैंने क्योंकि दर्द नहीं हुआ पैर में, मैं गोलियाँ नहीं खाई। जब गोलियाँ नहीं खाई मैंने सुबह पापा को बोला, मैंने पापा बोले मैंने गोलियाँ नहीं खाई, मेरे को दर्द नहीं हुआ। तो बोले अच्छी बात है बोले। फिर मैंने गोली खाई ही नहीं। सिर्फ जिस दिन ड्रेसिंग होती थी उस दिन मैं पूरा मांस निकाल चुके थे डॉक्टर मेरा पैर का, तो घर पे ही ड्रेसिंग कर लिया करता था। इतनी हालत भी नहीं थी, बीमारियों ने घर पे पूरे घर पे हमको जकड़ कर रखा था, सभी को, माता को, पिताजी को, मुझे भी। तो हालत इतनी ख़राब हुई थी। जब मैं थोड़ा बहुत चलने लगा उसके बाद में मैं यहाँ पर आया। 11 जुलाई 2009 को मैं यहाँ पहली बार आया था, नामदान लिया। से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? उसके बाद में पहली बात तो ये हुआ कि उसके बाद में मुझे फिर पुनः कुछ शायद मेरी गलती हो गई थी क्या, तो थोड़ा सा मुझे पैर में कीड़े पड़ गए थे मेरे। ये 2009 में दीपावली की बात है, अमावस की बात है। उस दिन मैंने ड्रेसिंग के लिए जैसे पट्टी खोली वैसे कीड़े झड़ने लगे, जैसे पैर हिलाऊं ये सब नीचे टप टप करके गिरे। तो मैंने अब तो जाना ही, अब तो बचना है, कोई चांसेस है ही नहीं। पर मैंने आश्रम के लिए फ़ोन किया तो आश्रम से मुझे वापस फ़ोन गया, तो उन्होंने बोला आप ज्योति लेके आ जाना बोले यहाँ पे। मैंने पर मैं अभी चलने फिरने के लायक नहीं हूँ, तो बोले आप जब भी आओ जब लेके आ जाना। तो मैंने ठीक अच्छी बात है। पिताजी के यहाँ से मैंने ज्योति पहुँचा दी। बाद में मेरा ऑपरेशन ग्राफ्टिंग होना थी, ग्राफ्टिंग के समय भी ग्वालियर हॉस्पिटल में मैं भर्ती था, वहाँ पे भी 1 महीना रहा। पर धीरे धीरे सब फायदा होता है। ग्राफ्टिंग के लिए मेरे शरीर में ब्लड नहीं था, बोले ब्लड को बढ़ाओ। मैंने अपने आप डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं और नहीं बढ़ रहा तो उसका मैं कोई इलाज कर नहीं सकता। मेरे पास में और एक्स्ट्रा किसी से ब्लड लेने की वो नहीं है, आदत नहीं है। तो उन्होंने उसी टाइम मेरा ऑपरेशन चालू कर दिया। ओटी में जब मैं पहुँचा था, ग्राफ्टिंग चल रही थी, धड़ मेरा कमर से नीचे सुन्न था, तो एकदम मुझे उंगलियों पे मैं अपना गुरुजी का नाम ले रहा था, अपना मंत्र जाप कर रहा था मैं। तो डॉक्टर ने बोला कि क्या कर रहा है? मैंने कुछ नहीं, मैंने गुरुजी का नाम ले रहा हूँ बोले मैं। ऐसे करते करते एकदम मुझे कुछ देर बाद बातों में उनके मेरा ध्यान बटा, मेरे को घबराहट सी हुई। तो उन्होंने ऑक्सीजन दे दिया मुझे। ऑक्सीजन कब निकाला उन्होंने, क्या किया मुझे फिर पता नहीं है। पर बाद में उनके एक शब्द मेरे कानों में गूंजा था, देखो मूवमेंट कर रहा है बोले ये। तो फिर बाद में मेरे करीबन 1 हफ्ते बाद मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने एक बात बताओ सर, मैंने कि कम से कम ये तो बता दो मुझे कि उस टाइम ऑपरेशन में ओटी के अंदर मेरे साथ में क्या हुआ था। बोले कब? मैंने जिस दिन ऑपरेशन था, मेरे ग्राफ्टिंग हुई थी पैर पे, मतलब जांग पे से खाल निकाल के पैर पे चढ़ाई थी उस टाइम। बोले कुछ तो भी नहीं, मैंने कुछ तो हुआ था। आपने एक शब्द बोला था, मैंने मूवमेंट कर रहा है। मेरे बेहोश हुआ नहीं था मैं, बेहोश हुआ नहीं था मैं, पर मेरे शब्द में बीच में कहाँ गई ऑक्सीजन, आपने कब निकाली मेरे शरीर से, मुँह पे से कब हटाई थी मुझे जानकारी नहीं। तो बोले तुम बोले 5 या 7 मिनट के लिए बोले चले गया था, बोले शरीर में जान नहीं रही थी। जो हार्ट में इंजेक्शन लगाते हैं वो भी इंजेक्शन लग चुका था, पर मुझे कुछ भी नहीं पता था। इस प्रकार परमात्मा ने मुझे डबल से जीवन दान दिया था मुझे वापस। उसके बाद में फिर भक्ति करते रहा मैं आराम से। अभी 2 साल पहले मुझे लीवर और तिल्ली में हजाम चक्कर बहुत ज़्यादा सूजन आ गई। डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन का बोला मुझे कि ऑपरेशन करवा लो आप। बोले ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो बोले मर जाओगे। तो मैंने आप जिंदा रखने की मुझे गारंटी देते हो क्या? बोले ऐसा भी कोई होता है क्या? नहीं होता। मैंने छुट्टी करो मेरी। तो बोले ये दवाइयाँ लेते रहना। तो मैंने दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं लिया, सीधा वहीं हॉस्पिटल से सीधा अपने आश्रम पे आया। गुरुजी से ना अर्जी लगाई मैंने, गुरुजी को बोला, गुरुजी बोला कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। यहाँ से वापस गया, बिल्कुल मैं ठीक हो चुका था मैं। इस प्रकार तो मुझे फायदा स्वयं को हुआ। मिसेस को भी मेरे फिर बाद में करीबन पैर में दर्द होता था, मैं घर में अकेले जुड़ा था और पापा जुड़े थे और कोई नहीं आ रहा था मेरे यहाँ से। मैसेज भी मतलब घर में सब पूजा पाठ वगैरह सब मैंने बंद कर रखी थी सभी कुछ, पर मैसेज आ नहीं रही थी। उनके पैर में दर्द चालू हुआ, चूँकि चिकित्सक मैं भी हूँ, मैंने भी दवाइयाँ दी, दूसरी जगह भी 2-3 जगह से दवाइयाँ लगी थी, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने एक काम करो, मैंने चलो बोले गुरु जी मालिक के पास में चलो, महाराज जी के पास में, संत रामपाल जी महाराज के पास में चलो, फायदा हो जाएगा। तो बोले मरती क्या नहीं करती। वही किस्सा उसके साथ में हुआ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, बोले फायदा तो नहीं हुआ। मैंने धीरज रखो, थोड़ा थोड़ा मैंने आराम मिलेगा। तो उनको फिर मैंने अमृत जल थोड़ा सा पिलाया और रात भर में उनको आराम मिल गया। जहाँ लाठी के सहारे से वो चल रही थी बिल्कुल बेधड़क चलने लगी, आराम मिल गया। फिर उसके बाद में मिसेज को भी फायदा हुआ, बच्चे को भी फायदा हुआ। आज कुल मिला के हम सभी लोग सुखी हैं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप जो बता रहे हैं कि भाई जैसे आपका पैर कटने वाला था वो ठीक हो गया, फिर आपको और भी बहुत से रोग थे, आप एक चिकित्सक होते हुए भी अपना इलाज नहीं कर पा रहे थे,
फिर आपने परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, उनसे अरदास लगाई, तो माता आशीर्वाद से आपकी वो रोग ठीक हो गए। आपकी पत्नी को भी बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई। तो सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश यही देना चाहता हूँ, आज ये संत रामपाल जी महाराज, इनको एक संत ना समझते हुए पूर्ण परमात्मा समझिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, शाप लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा इंसान के पाप से पाप कर्म को भी काट कर 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। मैं सभी को ये बोलता हूँ, वो लोग यहाँ पे बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आएँ और अपना आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।